हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान महासागर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी क्षितिज के प्रथम अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद तीसरे पद की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद से लिया गया है, जिसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। दूसरी हेडिंग होगी प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद कविवर सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में ऊधो संदेश खंड के 5वें संवाद से लिया गया है। आगे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों को जब ऊधो जी ने निर्गुण उपासना संबंधी उपदेश दिया तो गोपियां अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी सगुण उपासना के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया है। आइए अब हम लोग पंक्तियां पढ़ लेते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐस्यों ज्यों करुई ककड़ी सूतो व्याधि हम को ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूरति नहीं ले सौंप्यो जिनके मन चकरी। आपकी अगली हेडिंग होगी व्याख्या की। व्याख्या में आप लिखेंगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारा मन हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हारिल नामक एक पक्षी होता है और गोपियां उसी हारिल पक्षी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में तिनके को आधार मानकर अर्थात तिनके को दबाए अनंत आकाश में घूमता रहता है, उड़ता रहता है, उसी तरह से हमने भी अपने कान्हा को अपने हृदय में बसा लिया है। अब कोई ज्ञान उपदेश उसे निकाल नहीं सकता है। अर्थात हम अपने कान्हा से अत्यंत प्रेम करती हैं। गोपियां आगे कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, हमने तो मन वचन और कर्म से नंद के नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र अर्थात हमारे कान्हा जी को हमने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ अपने हृदय में बसा लिया। अर्थात अब उन्हें कोई हमारे हृदय से निकाल नहीं सकता। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। हे उद्धव जी, हम तो सोते जागते उठते बैठते दिन रात अपने कान्हा को जपती ही रहती हैं। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का कोई भी पल ऐसा नहीं होता है जब हम अपने कान्हा को न याद करें। अर्थात कान्हा तो हमारी आत्मा में हमारे हृदय में बसे हुए हैं। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि हम दिन रात सोते उठते बैठते हर समय अपने कान्हा को जपती रहती हैं। कुल मिलाकर के गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है। गोपियां आगे कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐस्यो ज्यों करुई ककरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके इस योग साधना आपके इस निर्गुण उपासना के ज्ञान को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो हमने कोई कड़वी ककरी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां अभी भी नहीं रुकती हैं। वो कहती हैं, हे उद्धव जी, आपके इस तरह के ज्ञान की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो कोई आप ज्ञान उपदेश नहीं बल्कि कोई बीमारी लेकर आए। और कैसी बीमारी? देखी सुनी न करी, कि ऐसी बीमारी न आज तक हमने देखा न सुना और न कभी इस तरह की बीमारी का भोग किया। अर्थात हम में से इस तरह की बीमारी न तो किसी को हुई है। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब गोपियां उद्धव जी को ज्ञान देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप एक काम कीजिए, ये ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें उनको ले जाकर के सौंपिए जिनका मन चकई के समान चंचल और अस्थिर है। अर्थात जो कभी ईश्वर पर भरोसा करते हैं और कभी करते ही नहीं। तो ऐसे लोगों को जब आप अपने ज्ञान की बातें देंगे तो हो सकता है वो सहर्ष स्वीकार कर ले, लेकिन यहाँ आपका चलने वाला नहीं है। हमारे हृदय में हमारे कान्हा है, हम उसी से खुश हैं और संतुष्ट हैं।
आपकी अगली हेडिंग होगी भाव सौंदर्य। उसमें आप लिखेंगे, यहाँ गोपियों का इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ है कि उनके मन में सिर्फ भगवान कृष्ण है तो कृष्ण है। उद्धव के ज्ञान योग की बातें उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं। और गोपियों का ये भी भाव प्रकट होता है कि उद्धव के इस तरह के ज्ञान की बातें वही लोग अपना सकते हैं जिनका मन चकई के समान अस्थिर और चंचल होता है, या फिर जो अपनी आस्था के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं। शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत पद में विरह की प्रलापावस्था स्पष्ट देखी जा सकती है। निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वालों के लिए उचित माना गया है। सुनत जोग ककरी में उपमा अलंकार है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सार्थक शब्दों का चयन किया गया है। सरल, सहज, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। गीता एवं संगीतमयता का सुंदर निर्वाह है।